हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम IIFL के फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 65.1% का एनुअल रिटर्न्स प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी बाबत का और डिटेल्स का आज हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो IIFL का ये जो फोकस इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो एक फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि किसे फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, तो इस फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास काफ़ी आज़ादी होती है कि वो इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप जैसी किसी भी कंपनी में निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ट्राई कर सकते हैं। तो फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसे को निवेश करते हो तो फंड मैनेजर के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा भरोसा करना पड़ता है। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट के अप एंड डाउन्स का भी आपके म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल जैसी मान्यता संस्था ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है, जिससे आप जान ही सकते हो कि ये एक अच्छा खासा वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 65.1% का रिटर्न्स, 3 साल में 22.9% का रिटर्न, 5 साल में 20.2% का रिटर्न्स और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों को 16.4% का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तो तब की लेटेस्ट रेटिंग और तब की लेटेस्ट रिटर्न्स आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो अब म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर बार चेंज होते रहते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में अगर पैसे को निवेश करने के बारे में सोचें तब के लेटेस्ट रेटिंग और रिटर्न्स को ज़रूर देख लें और अपने फंड मैनेजर की सलाह भी ज़रूर ले लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो 4 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की NAV 27.72 रुपीज़ थी। मतलब कि इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू 27.72 रुपीज़ थी। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर बेंचमार्क के ऊपर बात करें तो ये म्यूचुअल फंड S&P BSE 200 ट्राई को फॉलो करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो एक साल के भीतर अगर आप अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। एक साल के बाद आपको कोई एग्जिट लोड चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 1675 रुपीज़। अब हम ये जो म्यूचुअल फंड है वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। नो लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.9%, जो मेरे हिसाब से मिड रेंज में आता है। अब एक्सपेंस रेशियो से मेरा मतलब है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो इन्वेस्टरों के पैसे को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टरों से ही चार्ज लेती है। हम उसी चार्ज को एक्सपेंस रेशियो के तौर पर जानते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टरों को फ़ायदा होगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड को चुनें तब एक्सपेंस रेशियो को भी एक क्राइटेरिया के तौर पर देखें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो
तो मिनिमम SIP 1000 से स्टार्ट कर सकते हो और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये जो अभी मैंने आपको बेसिक डिटेल बताई उसे मैं एक एग्जाम्पल के साथ इलोबरेट करने की आपको कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है और अगले 5 साल तक आप हर महीने 1000 रुपीज़ उस SIP में निवेश करते हो, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 60,000 रुपीज़ निवेश किए होते तो उस 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 1.04 लाख रुपीज़ मिलते। अगर आपने इसी तरह के कैटेगरी एवरेज के फोकस इक्विटी फंड में अगर पैसे निवेश किए होते दूसरे म्यूचुअल फंड में तो उस 60,000 रुपीज़ के आपको 89,971 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का सोना खरीदा होता तो उस 60,000 रुपीज़ के सोने की वैल्यू आज 82,010 रुपीज़ होगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एलोकेशन बाय अगर मार्केट कैप को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को 96.2% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है और उसमें से भी लार्ज कैप में 68.91%, मिड कैप में 19.2% और स्मॉल कैप में 8.31% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। ये जो इन्वेस्टरों के पैसे हैं वो इक्विटी में निवेश करने के कारण ही शेयर मार्केट का इस म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर रहेगा। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियों को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, एक्सिस बैंक और L&T लिमिटेड जैसी अच्छी खासी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और एलोकेशन बाय अगर सेक्टर को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में 33.1%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.32%, एनर्जी सेक्टर में 8.83% और हेल्थ केयर सेक्टर में 8.16% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर रिस्कोमीटर में इस म्यूचुअल फंड के रिस्क को देखें तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि वो काफ़ी हाई है। और वो हाई क्यों है? क्योंकि वो इन्वेस्टरों के पैसे को 96.24% पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है। तो शेयर मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो इन्वेस्टरों को फ़ायदा होगा और अगर शेयर मार्केट डाउन होगा तो इन्वेस्टरों को भी नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है 20.68%, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आसान भाषा में समझे तो वो एक रेंजिंग फैक्टर है। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हो तो अगर उस 100 रुपये का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 20.68 हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 120.68 रुपीज़ मिलेंगे और कम से कम 79.32 रुपीज़ मिलेंगे। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड चुने तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फैक्टर को भी ध्यान रखें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो प्रतिष्ठा सेठ और मयूर पटेल जैसे अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के ऊपर लगने वाले टैक्स के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाला तो आपको 1 लाख रुपीज़ का एजेम्प मिलेगा और बाकी बचे रकम पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% देना होगा। और अगर आपने 1 साल के अंदर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लिया तो पूरी रकम पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का देना पड़ेगा। तो इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप अगर इस म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।